नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। आज तारीख है 28 जनवरी साल 2026 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान, पाकिस्तान, भारत समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान ने क्या न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया है, यानी इसको लेके सोशल मीडिया पे खबरों की बाढ़ आ चुकी है। और इस खबर को सुनने के बाद चाहे इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, सबके पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। और इसके बारे में हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही इस समय कई सारे ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ आके खड़े हो गए हैं, कई सारे ऐसे ग्रुप हैं जो ईरान के साथ आके खड़े हो गए हैं। और इसके बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक झूठ बोला है कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, ईरान हमसे डील करना चाहता है। और ईरान ने इसके जवाब में क्या कुछ कहा है, ये भी एक बहुत बड़ी खबर है। इसके बारे में भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। और साथ ही हमास के ऊपर इस समय डोनाल्ड ट्रंप ने एक आदेश जारी किया है। अब हमास इस आदेश को मानता है नहीं मानता है वो तो बात की बात है, लेकिन हमास के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक खतरनाक आदेश जारी किया है। और इस आदेश के पीछे क्या बेस है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और साथ ही ग्रीनलैंड की जमीन को कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह पागल है। ये खबर आपने अलग अलग जगहों से सुनी होगी, मैंने भी सैकड़ों दफा आपको बताया कि ग्रीनलैंड की जमीन के लिए डोनाल्ड ट्रंप पागल है। लेकिन अब ग्रीनलैंड की जमीन से एक ऐसी रिपोर्ट निकल के सामने आ रही जिसके बाद ये पता चल जाता है कि अमेरिका कितना साजिश वाला देश है। अमेरिका किसी को भी खत्म करने के लिए कुछ भी कर सकता है। और अमेरिका ने एक ऐसा पाप ग्रीनलैंड के अंदर किया है जिसको छुपाने के लिए अब वो ग्रीनलैंड की जमीन को कब्जा करना चाहता है। और साथ ही भारत से एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही जिसको जानने के बाद, जिसको सुनने के बाद, जिसको समझने के बाद आज आपका दिमाग सन्न हो जाएगा कि हमारे देश में अब ब्यूरोक्रेट भी राजनीति करने लगे हैं। और इस राजनीति का सीधा नुकसान आपकी जेब पे है। इस वजह से यकीन मानिए दोस्तों, आज की जो खबर है रोज की तरह बहुत ज़्यादा अहम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, कोई 10 रुपये दे के, कोई 5 रुपये दे के, कोई 100 दे के, जिसकी जितनी क्षमता है, जिसका जितना दिल है, आप तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद। आप लोग हमारी टीम की मदद करते हैं ताकि मैं टाइम से अपने लोगों को सैलरी दे सकूं, टाइम से काम कर सकूं, अपनी रोजी रोटी का जुगाड़ कर सकूं और साथ ही सच्ची पत्रकारिता भी करते रहूं। तो जो लोग पैसा देते हैं या फिर जिन लोगों ने कैसे भी सपोर्ट किया है, उन तमाम लोगों का स्क्रीनशॉट मैं लगा दे रहा हूं। आप तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद। ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखें। तब तक दोस्तों एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूँ। और सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे अहम खबर निकल के सामने आ रही ईरान से। दरअसल बीच में एक खबर आपने सुनी थी और ये खबर दुबई के हवाले से आई थी कि दुबई ने पूरे मुस्लिम उम्मा से ऊपर जाके ऐलान किया था कि वो अब अमेरिका की मदद करेगा। कई सारे ऐसे और देश थे जिन्होंने ये तो कहा था कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर देंगे, हम अपनी ज़मीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। लेकिन आपने क्या किसी मुस्लिम देश के बारे में ये सुना? बड़े दावे के साथ ये सवाल आपसे पूछता हूं कि क्या आपने किसी मुस्लिम देश से ये सुना कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो हम ईरान के साथ अमेरिका से लड़ेंगे? मतलब बड़ी ताजुब भरी बात है कि 56 मुस्लिम देश हैं, 56 में से 56 में कोई ऐसा सुरमा पैदा ही नहीं हुआ जो ये लाइन बोल सके। तो अगर आप ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मुस्लिम देश एक हैं, अरब कंट्री उतर चुकी है, तो ये सब सगुफा है। असली खबर क्या है वो मैं आपको बताता हूं, जिसकी वजह से अब आप जानेंगे कि अरब ने आखिर मना क्यों किया। तो इसके पीछे कहानी ये है कि पहले तो जो यूएई है उसने साफ तौर पे कहा कि भैया हम अमेरिका की मदद करेंगे, चूंकि अमेरिका हमको ताकत देगा, पैसे देगा, हमें पावर देगा, हमें खलीफा बनने का मौका देगा। लेकिन इसी दौरान ईरान ने बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अगर किसी ने भी अपने एयर स्पेस को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी या फिर किसी की ज़मीन से हमारे ऊपर हमला हुआ तो ऐसे हाल में उस देश को दुश्मन मानेंगे। और अरब के जितने देश हैं वो तो हमारी मिसाइल के जद में है। अब ये बात जब सऊदी अरब हो, चाहे दुबई हो, चाहे कतर हो, चाहे और भी जो मुस्लिम देश है, इन्होंने सुना, तब इन्होंने एक सूत्री बयान दिया कि नहीं नहीं, हम डोनाल्ड ट्रंप को अपनी ज़मीन और अपना आसमान इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। नहीं तो आप यकीन मानिए इन तमाम मुस्लिम देशों का पूरा मन था कि ईरान के ऊपर हमला हो जाए। लेकिन ईरान इतनी मजबूती और इतनी मुस्तैदी के साथ खड़ा है कि उसने जब ये बात बोली तब अरब कंट्रीज जो थे वो बैकफुट पे आए। और इसी दौरान देश तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, 2 ऐसे मर्द मुजाहिद हैं जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। उसमें से एक इराक का मिलिशिया ग्रुप है। इराक के मिलिशिया ग्रुप ने साफ तौर पे कहा कि जब भी खामनेई की ज़रूरत होगी, जब भी खामनेई हमें याद करेंगे, हम सबसे पहले लड़ने के लिए आएंगे, हम सबसे पहले जिहाद करने आएंगे। और इसी के जस्ट बाद इस समय यमन के हूतीज़ का बड़ा बयान दोस्तों निकल के सामने आ रहा है। यमन के हूतीज़ ने फिर से कहा कि अगर खामनेई को मारने की या फिर खामनेई के ऊपर एक पत्थर भी फेंकता है अमेरिका, तो ऐसे हाल में हम हर उस जहाज को जो अमेरिका से ताल्लुकात रखता है या फिर हर उस चीज़ को,
मतलब हमारी जितनी क्षमता है हम उतना अमेरिका को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यानी मतलब बड़ा साफ है दोस्तों कि मिलिशिया ग्रुप ने और हुतीज ने वो मर्दानगी दिखाई है जो मर्दानगी बाकी 55 मुस्लिम देश नहीं दिखा पाए हैं। बात कड़वी है लेकिन बात सच है कि जितने ये मुस्लिम देश है, चाहे किसी का भी आप नाम ले लें, किसी ने भी ये नहीं कहा कि अगर ईरान पे हमला हुआ तो हम अमेरिका से लड़ेंगे। और यही इन मुस्लिम देशों की सच्चाई है, इस बात को आप याद रखिएगा। खैर, इधर ये तमाम चीजें दोस्तों चल रही है, इधर लगातार घेराबंदी अमेरिका कर रहा है। एक हफ्ते से सुनते सुनते आपके कान पक गए होंगे कि भाई साहब हम घेराबंदी कर रहे हैं, भाई साहब हमारा ये एयरक्राफ्ट पहुंच गया। पूरी दुनिया में इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त घेराबंदी किसी देश की आज तक हुई नहीं जितनी ईरान की हुई है। इसके बावजूद भी ईरान पे डोनाल्ड ट्रंप हमला करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है और उसके पीछे वजह यह है कि ईरान काफ़ी मुस्तैदी के साथ तैनात। आज रिपोर्ट निकल के सामने आई कि पर्शियन ऑफ गल्फ में, यानी जो गल्फ का समुंदर है, ओमान का जो समुंदर है, वहाँ पे ईरान के ड्रोन देखे गए। यानी ईरान पूरी तरीके से तमाम सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ईरान पूरी तरीके से तमाम सिचुएशन को देख रहा है और इस हाल में ईरान के ऊपर हमला करना डोनाल्ड ट्रंप को मुसीबत का सामना करने जैसा सिचुएशन में डाल रहा है। दैट्स वाई अब डोनाल्ड ट्रंप हमला करने से पीछे हट रहे हैं और ईरान को तोड़ने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने वो खतरनाक प्लान बनाया है जिसके बाद ईरान खुद ही अपनी आवाम से ही परेशान हो जाएगा। दरअसल अमेरिका की एक राजनीति होती है कि साम दाम दंड भेद कुछ भी करता है और इस बार ईरान से जब आर्मी से नहीं निपट पाया तब उसने एक ऐसी तरीके का इख्तियार किया है जिसके बाद ईरान खुद ही गायब हो जाएगा नक्शे से। बात कड़वी है लेकिन ध्यान से समझिएगा। दरअसल जब ईरान के खिलाफ अमेरिका कुछ नहीं कर पाया तब ईरान के खिलाफ अमेरिका ने ऐलान किया कि अब वो नोवेल ब्लॉकेड लगाएगा। अब नोवेल ब्लॉकेड क्या है? नोवेल ब्लॉकेड का मतलब यह है कि हमारे जहाज समुद्र में तैनात रहेंगे और ईरान का मेन बिजनेस किसका है? तेल का। और जैसे ही ईरान का कोई टैंकर बाहर निकलेगा हम उसको पकड़ लेंगे, ईरान की कोई भी चीज़ बाहर निकलेगी हम उसको पकड़ लेंगे। यानी ईरान पूरी दुनिया में किसी के साथ बिजनेस नहीं कर पाएगा और इधर डॉलर के मुकाबले ईरान की करेंसी गिरती चली जा रही है। तो ऐसे हाल में अगर ईरान बिजनेस नहीं कर पाएगा तो फिर ईरान में गरीबी और गुर्बती बहुत तेज़ी के साथ बढ़ेगी। और कोई भी देश हो, अचानक से जब उसके अंदर गरीबी आए, गुर्बती आए, तो जो बाप अपने बच्चे के लिए रोटी लाने के लिए निकला है, शाम को उसके बच्चे जब भूखे मरेंगे तो अपनी सरकार की वो आरती नहीं उतारेगा, तारीफ नहीं करेगा। यानी जो प्रोटेस्ट इससे पहले आप देख रहे हैं ईरान में, इससे कहीं ज़्यादा उग्र प्रोटेस्ट अब हो सकता है अमेरिका के इस प्लान के बाद। और इस चीज़ से ईरान पूरी तरीके से अवेयर है, इस वजह से जिससे पहले कि अब ये नोवेल ब्लॉकेड लग जाए, ईरान भी ज़बरदस्ती ज़्यादा से ज़्यादा तेल पूरी दुनिया में बेच रहा है। भारत को भी ईरान पिच कर सकता है कि आप हमसे तेल लें। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार तेल लेती है या नहीं लेती है। खैर, इसी बीच हमला करते करते डोनाल्ड ट्रंप भी लगभग बैकफुट पे आ चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा झूठ बोला है पूरी दुनिया के सामने। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ तौर पे कहा कि ईरान हमसे बातचीत करना चाहता है, ईरान हमारे आगे सरेंडर करना चाहता है और हम बातचीत करने को तैयार है। लेकिन इसी दौरान ईरान ने साफ तौर पे कहा कि बातचीत अब नहीं होगी। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो झूठ बोला था, ये जो सुनहरा ख्वाब पूरी दुनिया को दिखाने की बात ईरान के साथ की थी, ईरान ने उसका भी बेड़ा गर्क करके रख दिया और बता दिया कि डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा झूठा है। और इसी बीच ईरान से एक ऐसी खबर निकल के सामने आ रही है अनवेरिफाइड सोर्सों से, किसी बड़े न्यूज़ चैनल आउटलेट में तो इसके बारे में बातचीत नहीं है, लेकिन हाँ सोशल मीडिया पे इसको लेके बौछार आ चुकी है, खासकर ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अलग अलग और जो न्यूज़ साइट्स होती हैं छोटी मोटी, उस पर कि ईरान में एक न्यूक्लियर साइट है जिसका नाम है प्राचीन में कुछ एक्सप्लोजन देखने को मिला है। कई लोगों ने ये नोटिस किया कि वहाँ पे अचानक से ब्लास्ट हुआ है, कई लोगों ने ये नोटिस किया कि वहाँ से धुआं उठता दिखाई दिया है, कई लोगों ने ये भी नोटिस किया कि वहाँ पे धरती हिली है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये लगाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कयास लगाया जा रहा है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। दोस्तों, ईरान न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया पे जितनी खबरें चल रही हैं, चाहे ट्विटर, अच्छा बड़े बड़े लोग, ऐसा नहीं कि कोई आना पहना आया और उसने ये न्यूज़ बता दी, बड़े बड़े लोग जो मिडिल ईस्ट की खबरों को कई महीने से ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो मिडिल ईस्ट की खबरों को कई महीने से, कई सालों से उसकी न्यूज़ हमको आपको बताते हैं, उनकी स्क्रीनशॉट आपको स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ, इन्होंने इसके बारे में दावा किया है। तो इस दावे को सिरे से इनकार कर देना कि भाई साहब किसी बड़े चैनल में तो इसके बारे में बात नहीं है, शायद हमारी गलती हो सकती है। और ईरान जिस हिसाब से अब खड़ा एकदम रिलैक्स चिल, अरे यार आओ अमेरिका देखते हैं, आओ यार इजराइल देखते हैं,
मतलब सोचिए, उस अकेले देश ने पूरे अरब को धमका दिया कि किसी की मां में अगर दम पैदा हिम्मत है तो एक काम करो, अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका को दे दो, तुमको बता देंगे तुम कितने पानी में हो। और उसके बाद पूरी दुनिया डर गई। मतलब पूरी दुनिया में अमेरिका का कोई ऐसा सगा निकल ही नहीं पा रहा है जो कहे कि हमारे एयर स्पेस का इस्तेमाल कर लो। तो ऐसे हाल में ईरान के पास कोई तो ताकत है जिसके दम पे ईरान एकदम चिल बैठा है, जिसके दम पे ईरान ना तो बहुत धमकी दे रहा, ना ही बहुत फेंक रहा है। होता है ना कि जैसे कुछ कुत्ते होते हैं, जब वो जानते हैं कि सामने वाला मुझे मार देगा तो भूखते जाता है, और जो शेर होता है वो खामोश रहता है। अब इस कंपेयर में आप समझ लें कि भूख कौन रहा है और खामोश होकर अपना काम कौन कर रहा है। खैर, इधर ये चीज चल रही है। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को बड़ी धमकी देते हुए कहा कि अब तुमको हथियार छोड़ना होगा, और इसके पीछे वजह बहुत पहले ही स्क्रिप्ट लिख दी गई थी। आपको याद होगा जब फर्स्ट फेज फाइल हुआ था और ये कहा गया था कि इसमें 20 पॉइंट हैं, उसमें यह था कि जब आखिरी हॉस्टेज की बॉडी लौट जाएगी उस दौरान हमास को हथियार छोड़ना होगा और इजराइल पीछे हटेगा। अब गजब का कहानी आप सुनिए कि इजराइल तो आगे बढ़ रहा है। इजराइल लगातार गाजा में घरों को तोड़ रहा, लगातार लोगों को मार रहा है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से स्ट्रिक्टली कहा है कि अब तुम्हें हथियार छोड़ना होगा और तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। मतलब आप सोच के देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप जब ईरान में नहीं जीत पाया तो लड़ने के लिए हमास के पास पहुंच गया। हालांकि हमास ने इस पर कोई कंफर्मेशन रिपोर्ट नहीं दी, हमास ने कुछ भी नहीं कहा। हमास भी इग्नोर कर रहा है कि यार ये ऐसे बोलता रहता है, इसकी बातों को सीरियस लेने का कोई मतलब नहीं है। ये आदमी गाजा के नाम पे केवल चंदा खा रहा, गाजा के नाम पे केवल पैसा खा रहा। $60 बिलियन की इसने पूरी प्लानिंग की थी। 19-20 बिलियन डॉलर तो इसके पास पहुंच भी गए। 20 देशों ने एक्सेप्ट किया था। जो 20 देश हैं उन्होंने $1-1 बिलियन दिया। तो आप सोच के देखिए कि $20 बिलियन की कमाई डोनाल्ड ट्रंप की आराम से हो चुकी है। खैर, अभी मैंने आपको एक खबर बताई ग्रीनलैंड के बारे में कि आखिर ऐसा कौन सा पाप है जिस पाप को छुपाने के लिए ग्रीनलैंड की जमीन को कब्जा करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप पागल है। तो अब आप उसकी कहानी जान लीजिए। कहानी साल 1950 के आसपास की है, जब कोल्ड वार चल रहा था रशिया और अमेरिका के बीच। इसी दौरान मैंने आपको याद होगा बताया था कि ये जो ग्रीनलैंड है, यहाँ पे जब बर्फ कायदे से जम जाती, कई सारी ऐसी नदी हैं, तो रशिया और अमेरिका के बीच की दूरी 5 से 6 किलोमीटर फिर बचती है। तो अमेरिका का प्लान था किसी ग्रीनलैंड में हम एक सीक्रेट बंकर बनाएंगे जिसका नाम इन्होंने कैंप सेंचुरी रखा था। कैंप सेंचुरी बर्फ के नीचे अमेरिका का एक सीक्रेट बंकर था जिसके अंदर हॉस्पिटल थे, साथ ही वहाँ पे न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। और रिपोर्ट यहाँ तक निकल के सामने आई, कैंप सेंचुरी में 600 से ज़्यादा न्यूक्लियर मिसाइल अमेरिका ने छुपा रखी थी और बनाने का प्रोसेस जारी था। लेकिन अब चूंकि ये बर्फ के नीचे था तो अचानक से जब वहाँ पे कुछ भूकंप आया तो 1967 के आसपास, मतलब 16-17 सालों तक ये पूरा काम चला। लेकिन 1967 के आसपास ऐसा हुआ दोस्तों कि बर्फ जब पिघली तो पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया। अब जब स्ट्रक्चर बिगड़ गया तब इनको लगा कि यार यहाँ इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं, न्यूक्लियर बम है, तमाम और हमारी फैसिलिटी हैं, बर्फ कल को टूट जाएगी तो हमें छोड़ना पड़ेगा, हमारा नुकसान होगा, तो इससे पहले हम अभी छोड़ देते हैं। अब जो मिसाइलें बन चुकी थी उनको तो लेके अमेरिका उड़ा। लेकिन गजब की कहानी आप सुनिए कि 1967 में ही अमेरिका का B-2SS एक बॉम्बर था, वो क्रैश होता है और उसमें भी न्यूक्लियर मिसाइलें मिलती हैं। और ये चीज़ चूंकि जो ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का हिस्सा है और डेनमार्क का कानून है कि यहाँ न्यूक्लियर मिसाइल या फिर न्यूक्लियर वेपन नहीं रखा जा सकता, तो ये डेनमार्क से छुपके भी कर रहे थे। तो ऐसे हाल में इन्होंने तमाम चीज़ें वहीं छोड़ी और वहाँ से भाग लिए, चूँकि इनके दिमाग में था कि बर्फ़ कभी पिघलनी नहीं है और 8-10 मीटर बर्फ़ के नीचे ये तमाम चीज़ें हमारी पड़ी रहेंगी। डीजल हो गया और जो रेडिएशन का कचरा है वो हो गया, बनी बनाई चीज़ लेके भाग गए। लेकिन जो चीज़ें अधूरी थी उसको वहीं छोड़ देते हैं और उनकी क्वांटिटी 1 लाख लीटर से ज़्यादा है। लेकिन अब धीरे धीरे जब ग्लेशियर पिघल रही है तो इनको पता है कि हमने जो वहाँ पे कचरा छोड़ा है वो बाहर आएगा और बाहर आएगा तो पूरी दुनिया में हमारी पोल पट्टी खुलेगी। दैट्स वाई ये ग्रीनलैंड की ज़मीन के पीछे पड़े हैं। यही पूरी कहानी है और इसके ऊपर बाकायदा एक मूवी बनी है, लेकिन उस दौरान इस मूवी को किसी ने सीरियस नहीं लिया। लेकिन आज ये खबरें धीरे धीरे निकल के सामने आ रही। मैंने भी रिसर्च करके आपको ये बातें बताई हैं और ये बातें 100% सही है। प्रखर राजपूत पे आप भरोसा कर सकते हैं। बाकी आर्टिकल्स मैंने आपके सामने लगा दिए। खैर, इधर ये तमाम चीज़ दोस्तों चल रही है। इधर हमारा एक पड़ोसी झूठा, इसने एक सगुफा छोड़ा था और हमारे देश के कई चमचे इस बात को मान गए थे। कड़वे शब्द हैं लेकिन यकीन मानिएगा मान गए थे। सगुफा ये था कि हमारे देश का एक फाइटर जेट जिसका नाम राफेल B-2SS है, इसके बारे में पाकिस्तान ने झूठ बोला था और डोनाल्ड ट्रंप ने भी सपोर्ट किया था कि भारत का B-2SS गिर चुका, क्रैश हो गया, पाकिस्तान ने मार गिराया।
हालांकि भारत ने कोई ऐसी बात बोली नहीं थी, भारत ने कुछ बोला ही नहीं, कहा ठीक है भाई, हमको जो करना था हम अपना काम कर गए, तुम बोलते रहो। अब जब 26 जनवरी की परेड हुई कर्तव्य पथ पे, तो वही राफेल उड़ता हुआ दिखाई दिया। अब राफेल कोई रिक्शा ठेला तो है नहीं कि उसको रिप्लेस करके दूसरा ला दिया गया। और हर राफेल का अपना एक कोड होता है कि ये B2SS है, ये B2S3 है, ऐसे ऐसे करके होता है। सेम नाम के तो होते नहीं है, हर राफेल का अपना एक नाम होता है। तो जो B2SS जिसके बारे में इतना सगुफा छोड़ा पाकिस्तान ने, और हमारे देश के कई सारे गद्दार हैं जो मान गए थे, वही कर्तव्य पथ पे उड़ता दिखाई दिया। मैं ये नहीं कहता कि भारत के जहाज नहीं गिरे थे, नुकसान होते हैं। और एक चीज आप सोचिए कि पाकिस्तान की आर्मी का जो प्रवक्ता है, उसने उस दिन क्या बोला कि आगे से आओ पीछे से आओ, मजा ना करा दूं तो कहना। यह किसी प्रोफेशनल प्रवक्ता की भाषा है, मजा करा दूं? अब कौन से आगे और पीछे के मजे की बात ये कर रहे हैं भाई, यही जाने। खैर, इसी बीच भारत से एक बहुत अजीबोगरीब खबर निकल के सामने आ रही है। मैंने कल आपको बताया था कि बीजेपी से नाराज होके एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिनका नाम अलंकार अग्निहोत्री है, इन्होंने इस्तीफा दिया और कहा कि बीजेपी जो है वो सवर्णों की दुश्मन है। अब सुनिए, बीजेपी की बुराई एक जो जीएसटी डिप्टी कमिश्नर है वो नहीं सुन पाया। उसने कहा कि हम जिसका नमक खाते उसके खिलाफ हम नहीं सुन पाएंगे, इस वजह से हम इस्तीफा देते। मतलब सरकार की बुराई हो रही, इस वजह से डिप्टी कमिश्नर साहब ने इस्तीफा दे दिया। ये अयोध्या के हैं और ये जीएसटी डिपार्टमेंट में। थोड़ा सा क्रोनोलॉजी आप समझिएगा, ये अयोध्या के भी हैं और ये जीएसटी डिपार्टमेंट में है, मतलब टैक्स। हेलो, हाँ मैंने इस्तीफा दे दिया है। हाँ मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। जिसका नमक खाते हैं उसका सियार अदा करना चाहिए, मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। सॉरी, पत्नी से बात कर रहा था मैं। मेरी 2 बेटियां हैं, 2 रात में सोया नहीं था और बहुत पीड़ा में था मैं। अब बड़ा ताजुब ये होता है सुन के कि हमारे देश में इतने बड़े रेल हादसे हुए, कुंभ में भगदड़ मची, न जाने कहां कहां पुलिस वालों ने गोलियां चलाई, न जाने कितने मासूम आज तक मारे गए। ऐसे मामलों में कोई इस्तीफा नहीं देता। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चे मर जाते हैं, वहां कोई इस्तीफा नहीं देता। 21-21, 22-22 करोड़ की लागत से बनी टंकी 10 लीटर पानी नहीं सह पाती, ढह जाती है, वहां कोई कमिश्नर इस्तीफा नहीं देता। 200 करोड़ से बना हॉस्पिटल 1 साल में जर्जर हो जाता है, वहां कोई इस्तीफा नहीं देता। भारत में भूखमरी से लोग मरते हैं, वहां कोई इस्तीफा नहीं देता। ठेले पे एक किसान अपनी पत्नी को लेकर हॉस्पिटल जाता है, रास्ते में पत्नी की मौत हो जाती है, उसको एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, ऐसे में कोई इस्तीफा नहीं देता। लेकिन सरकार के खिलाफ किसी ने बोल दिया तो कमिश्नर साहब ने इस्तीफा दे दिया। मतलब गजब की कहानी इस देश में चलती है। इतने मासूम, इतने मजलूम मारे जाते हैं, तब कोई इस्तीफा नहीं देता। सरकार के पैसों का दुरुपयोग होता है, हमारे टैक्स के पैसों का दुरुपयोग होता है, तब कोई इस्तीफा नहीं देता। लेकिन सरकार की बुराई हुई तो कमिश्नर साहब ने इस्तीफा दे दिया। भाइयों बहनों, अच्छे दिन आने वाले हैं। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें और अगली खबर आपसे मिस ना हो, इस वजह से चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खबर के साथ। तब तक आप अच्छे रहें, खुश रहें, अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें। जय हिंद, ऊपर वाला की हिफाज़त।